नागपुरातील गोधनी परिसरात मध्यरात्री क्लोरीन गॅस गळतीमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. फागोजी नगर मधील वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटच्या रिझर्व्ह क्लोरीन सिलेंडर मधनं अचानक गॅस गळती झाल्याने विषारू वायू आसपासच्या घरांमध्ये शिरला. नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने अनेकांनी घराबाहेर धाव घेतली. या घटनेत तब्बल 40 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून एका बालकासह 3 रुग्ण आयसीयू मध्ये उपचार घेत आहेत. दरम्यान प्लांटमध्ये गळतीच्या वेळी एकही कर्मचारी उपस्थित नसल्याची माहिती समोर आल्याने सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नागपूरमधील गोधनी नगरपंचायती अंतर्गत फागोजी नगर परिसरात मध्यरात्री 12:30 वाजताच्या सुमारास अचानक क्लोरीन गॅस गळती झाली. फागोजी नगरमधील वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटच्या रिझर्व्ह क्लोरीन सिलेंडरमधनं ही गळती झाल्याची माहिती समोर आली आहे. प्लांटला लागूनच मोठ्या प्रमाणात वस्ती असल्याने गळती झालेला वायू आसपासच्या घरांमध्ये शिरला. काही वेळातच नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. परिस्थिती गंभीर होताच अनेक नागरिकांनी घाबरून घराबाहेर धाव घेतली. या घटनेत तब्बल 40 जणांना उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यापैकी 13 जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलं आहे. मात्र एका बालकासह 3 रुग्ण आयसीयू मध्ये उपचार घेत असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे. घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून पोलिसांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. सर मेरा नाम इंस्पेक्टर ब्रिजेश है। सर क्या जानकारी मिली थी, कितने बजे जानकारी मिली थी, कुछ टाइम आए थे तो क्या कंडीशंस? 2:25 पे हमें जानकारी मिली और 2:45 पे हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद क्लोरीन गैस बहुत तेजी से निकल रहा था। उसके बाद सारी एजेंसी यहाँ पहले से पहुंची थी। सभी लोगों ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग करने के उपरांत अंदर की कार्रवाई किए। कार्रवाई जाने के बाद वहाँ पे पहले हम लोग शील्डिंग करने का प्रयास किए, लेकिन शील्डिंग संभव नहीं था। तत्पश्चात हमने उसको फ्रेंच में कास्टिक के साथ आइस क्यूब डाल के उसको न्यूट्रलाइज किया। जो न्यूट्रलाइज करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभी इलाका पहले से सेफ है, लेकिन फिर भी हम इसे पूरी तरीके से नहीं खोले जब तक कि पूरी न्यूट्रलाइजेशन ना हो जाए। ये क्लोरीन गैस किस तरह की यूज की जाती है, मतलब पानी के लिए, और कितनी खतरनाक हो सकती है अगर रिसाव हो तो? इसको पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अगर ये लीकेज हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ये सांस लेने में दिक्कत करती है, क्योंकि क्लोरीन चोकिंग एजेंट है, तो हमारे फेफड़े को जाम कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं ले पाता। इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जा रहा है? न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कास्टिक और आइस ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा है, जो उसमें से निकलने वाले गैस को ऑब्जर्व कर रहा है। कितने लोग इसमें अभी तक इसमें किए गए हैं और कितने हॉस्पिटलाइज किए गए, क्या बताएं? इसमें 30 से 35 लोग इवैक्यूएट किए गए हैं और उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें से 15 लोग को डिस्चार्ज किया गया बता रहे हैं, और अभी भी लगभग 20 से 25 लोग हॉस्पिटल में हैं। इस गैस के रिसाव से किस प्रकार का मनुष्य के शरीर पे उसका अभाव पड़ता है, क्या बताइए आप? ये चूंकि चोकिंग एजेंट है तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये अचानक जब सांस आप लेंगे तो सांस लेने के बाद आपका जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो चौंक हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत, घुटन महसूस हो सकती है। सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलिसांनी घटनास्थळाभोवतीचा सुमारे 200 मीटरचा परिसर रिकामा करून सील केलाय. अग्निशमन दल, एनडीआरएफ आणि स्थानिक पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झालेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याकरिता तातडीने बचाव कार्य सुरू करण्यात आलं. या गॅस गळतीचा परिणाम केवळ नागरिकांवरच झाला नाही, तर गॅसच्या संपर्कात आलेल्या एका कुत्र्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. जो गैस रिसाव की जानकारी सामने आई थी, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने और अन्य विभाग ने किस प्रकार से अपनी युद्ध स्तर पर कार्य किया, क्या लोगों की जानकारी, कितने लोगों को जो एडमिट किया गया है, यहाँ का क्या सीन है? यहाँ रात को 1 बजे गोधनी नगर पंचायत कार्य क्षेत्र में जल शुद्धिकरण केंद्र है, वहाँ क्लोरीन गैस का लीकेज का खबर सामने आया। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंच गई। कुछ लोग अपने खुद अस्पताल जा रहे थे, कुछ लोगों को पुलिस ने यहाँ से अपनी अपनी पुलिस की व्हीकल में अस्पताल भेजा। यहाँ माननीय डीसीपी जोन 2 अन्नपूर्णा सिंह मैडम और डीसीपी ट्रैफिक सर ये भी रात को आए थे। उनके गाइडेंस में पूरा ये जो जॉइंट ऑपरेशन चला, इसमें एनडीआरएफ, ओसीडब्ल्यू और अग्निशमन दल, फायर ब्रिगेड, ये इन्होंने मिलके जो क्लोरीन वायु का न्यूट्रलाइजेशन करना और उसके रिगार्डिंग जो भी है उसका कंट्रोल में लाने के लिए बहुत मेहनत किया है।
हमने पुलिस ने यहाँ लोगों को आने के लिए मना किया है। करीबन 200 मीटर का जो एरिया है ये पूरा सील किया गया है, बैरिकेड लगाया गया है और लोगों को यहाँ आने के लिए मना किया गया है। जो लोग यहाँ घरों में थे उनको अन्य जगह शिफ्ट किया गया है। करीबन 40 लोग जो है अस्पताल में फिलहाल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सब आउट ऑफ डेंजर है, सबकी सिचुएशन बहुत अच्छी से है। और इसके अलावा 12 लोग जो है अभी ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। सर ये रिसाव जो है कहाँ से हुआ और कैसे हुआ सर? उसके बारे में अभी जो टेक्निकल टीम है वो काम कर रही है, उनसे ओपिनियन आने के बाद ही पता चलेगा। किसी की जान माल के नुकसान की कोई अभी तक नहीं है। किसी यहाँ पर पशु पक्षियों को भी यहाँ पर एक डॉग है वो अनकॉन्शियस हुआ था, शायद उसका डेथ हुआ होगा। सर ये वाक्य कितने बजे का है, कितने बजे गैस का रिसाव? 12:30-1 बजे के दरमियान का है। प्लांट का नाम क्या है सर? ये महाराष्ट्र जल जीवन प्राधिकरण का जल शुद्धिकरण केंद्र है। हॅलो। तर दुसऱ्या कुत्र्याला नागरिकांनी सुरक्षितपणे वाचवले आहे। या घटनेनंतर आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे। गॅस गळती झाली त्यावेळी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये कोणताही कर्मचारी उपस्थित नसल्याची माहिती मिळाली आहे। त्यामुळे प्लांटच्या सुरक्षेची व्यवस्था नेमकी कशी होती आणि गळतीच्या वेळी कर्मचारी का उपस्थित नव्हते याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत। सुदैवाने सध्या क्लोरीन गॅसची गळती पूर्णपणे थांबवण्यात आली आहे। आरोग्य यंत्रणेकडून परिसरातील नागरिकांची घरोघरी जाऊन तपासणी केली जात आहे। अचानक मध्यरात्री घडलेल्या या घटनेमुळे फागोजी नगर आणि आसपासच्या परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे। जेवढे सिटीजन्स आहेत त्यांना ते घर जाऊन त्यांना रेस्क्यू केलं आणि इकडं पुलिस प्रशासन पहुंचा, घर खाली करने में आए, क्या दिक्कत हुई रात में आपको? कुछ लोग एरिया के बाहर आए, उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बाहर आके थोड़ा चिल्लाए वगैरह। हम सब एक इकट्ठा हुए और हम गैस निकल तो तुरंत हमने ये तो लाइफ से सब मर्द लोगों ने कि सबको बाहर निकाले और पुलिस को सबसे पहले जानकारी दी। फिर पुलिस ने सब जितने भी उनके जो जितने भी कांस्टेबल वगैरह सभी को एक इकट्ठा करके सब पूरा एरिया खाली कराया और हमारा साथ दिया। और कुछ देर बाद उन्होंने पूरा जितना भी डॉग्स वगैरह है जिनकी डेथ हुई है और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है सबको कोई मेयो हॉस्पिटल, एलेक्सिस और स्पर्श में यहाँ पे सबको शिफ्ट किए और उनका मतलब देखभाल चालू है। कुछ 2-3 लोग थोड़ा ज्यादा सीरियस थे तो उनको अच्छा मतलब अभी उनका ख्याल रखना चालू है। ये कितने बजे की बात है जब आपको पता लगा पूरे एरिया में धुंध फैल गई थी? कब मालूम पड़ा? 1:05 का हमको पता लगा था। तभी हमने मेरे घर के जितने भी सब सदस्य हैं उनको मैंने अपने पुराने घर शिफ्ट कर दिए थे। फिर बाद में हमने सब एरिया के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने में मदद की। गोधन येथील क्लोरीन गॅस गळतीची परिस्थिती सध्या नियंत्रणात आली असली तरी 40 नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली आहे। एका बालकासह 3 रुग्ण आयसीयू मध्ये असून त्यांची प्रकृती गंभीर आहे। त्यातच गळतीच्या वेळी प्लांटमध्ये कर्मचारी उपस्थित नसल्याच्या माहितीनंतर सुरक्षा व्यवस्थेवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत। आरोग्य यंत्रणेकडून नागरिकांची तपासणी सुरू असून या संपूर्ण घटनेची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता जोर धरू शकते।